Hello guys, good evening and वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको हेडिंग से दिख रहा है, HP बॉस DLED क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो JBT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं 100। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये येलो कलर से जिस ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है या जिसमें येलो कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ द राइट आंसर। और तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। उससे पहले एक बात और, ये पेपर में आपको सीरीज़ आती है, तो ये जो वाला जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर था, ये था B सीरीज़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाथी पानी पीता है, वाक्यों में क्रिया भेद है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी व्याकरण में वाच्य के भेद है, तो वाच्य के होते हैं 3 भेद। विकारी शब्दों के भेद है 4 और प्रत्ययों के भेद हैं 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक ये था। आगे है हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर था बी ऑप्शन, जिसका राइट आंसर है 3। अरबी अरबी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, तो ए का उच्चारण स्थान जीभ की स्थिति के अनुसार है पश्च। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा हिंदी का ग्रामर है उस पर फोकस किया गया है। इसके लिए ये क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त तो आपको हिंदी के ग्रामर को ध्यान से पढ़ना है अगर आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गई शब्द का ध्वनि योग है, यानी इसका एक प्रकार से संधि है। ये गौ जमा औ जमा ई होती है इसकी संधि। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो मलयज जो है ये रूढ़ शब्द है। मूल स्वर क्या है, मूल स्वर ई है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर 12 में शुद्ध वर्तनी है बावर्ची, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो का उच्चारण स्थान, वो का उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान में मैंने एक बात देखी कि वो का जो उच्चारण स्थान है, या जो भी दंतोष्ठ में आते हैं, जो भी वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, मैक्सिमम वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इससे टॉपिक देख सकते हैं कि ग्रामर में से कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये। 14 देखते हैं, सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर डी सत्य जमा मति। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 2, ऑप्शन नंबर सी। और अशुद्ध शब्द छांटिए, जो गलत लिखा गया है वो छांटना है हमें, तो इसमें जो उज्जवल है वो गलत लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है विद्यार्थी शब्द है, विद्यार्थी शब्द है यौगिक, इसका सही आंसर आपको येलो कलर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो नेक्स्ट है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, सावधानी में ई। संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आत्मा शब्द का तद्भव रूप है आप, ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द कहलाते हैं युग्म। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्धन शब्द का स्त्रीलिंग होगा। देखिए, निर्धन का स्त्रीलिंग मैक्सिमम लोग इसमें निर्धनी करते हैं, लेकिन निर्धनी इज नॉट
मतलब ये इसका सही आंसर नहीं होगा। तो निर्धन का जो स्त्रीलिंग है वो होगा निर्धना, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपसे आपको रिपीट भी किया जा सकता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। वाक्यों के कितने अंग होते हैं? तो वाक्यों के होते हैं 2 अंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, कारक के भेद आप सब जानते ही होंगे, 8 भेद होते हैं। तो नेक्स्ट है, ये वाला था हमारे पास हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी वाले पोर्शन से आए थे 25 क्वेश्चन, जिसमें से कि मेनली फोकस आपके ग्रामर पर किया गया है। तो ग्रामर में से आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। मतलब ऐसा है कि जो हिंदी का ग्रामर है वो आपको इसके लिए कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो चलिए अब इंग्लिश सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 26 and 7 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल, जिसमें हमें मॉडल्स भरने थे। तो 26 है आई, इसमें आएगा वुड, आई वुड रेदर डाई देन बेग। नेक्स्ट है राजीव, राजीव कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, राजीव 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 28, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो 28 और 9 नंबर के, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग सही है। तो इसमें कंपटीशन की स्पेलिंग सही है, ये वाली देखिए, COMPETITION, ऑप्शन नंबर सी ये है। वास्तव में यही होती है कंपटीशन की सही स्पेलिंग। नेक्स्ट रिसीव की RECEIVE, ये हो जाएगी इसकी सही स्पेलिंग। और क्वेश्चन नंबर 30, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हॉनेस्ट, तो ही इज़ ऑनेस्ट इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग 31 और 32 के लिए बोला है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज सो दैट द मीनिंग सेंस ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। देयर इज ए प्लेंटी ऑफ, इसमें देखिए प्लेंटी का ये पूछा गया है, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन जो किया गया है, या हमारे पास प्लेंटी किया गया है। तो इसकी जगह रिप्लेस में आएगा ऑप्शन नंबर डी, अबंडेंस। क्वेश्चन नंबर 32 है, द फाइनल जजमेंट, यहाँ जजमेंट के लिए बोला गया है वर्डिक्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 33 और 34 के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है, चूज द ऑप्शन टू रिप्लेस, ये भी रिप्लेस करने वाला है। हेल्ड, HAILED, हेल्ड के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका यूज किया जाता है, अपलॉडिड। और क्वेश्चन नंबर 34 है, ए रफ वेदर वेलकम्ड अस एज सून एज वी सेट फुट ऑन द आइसलैंड। तो इसका सही आंसर है स्टॉर्मी, स्टॉर्मी यानी कि तूफानी वेदर, स्टॉर्म होता है तूफान। तो ये इसका सही आंसर था। 34 और 35 है, दोज हु बिलीव डैश गॉड नेवर क्वेश्चन हिज एक्ट्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 36, डैश यहाँ आएगा अबाउट, अबाउट द ईयर्स टू कम ही विल बी फेसिंग मोर चैलेंजेस टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट है 37 और 38, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल मॉडल, यू इसमें आएगा शुड, you should be punctual. Next में, there are plenty of tomatoes in the fridge, you need not buy any, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, that boy keep himself very reserved and constructive, he is an inverter। बी इसका सही आंसर है। द डॉक्टर हु ट्रीटेड हार्ट प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ये आप सब जानते होंगे। और 41 है, ईच प्लेयर फ्रॉम द टीम बी आर, इसके लिए भी देखिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई है कि इसमें हमें क्या करना है। तो मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ, सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है रामायण इज ए हॉली बुक ऑफ हिंदूज। द रामायण ये पूछा गया था हमें, इसमें क्या करना था, रिटन विद ए मिसिंग और रॉन्ग आर्टिकल लोकेट। हाँ, रामायण इज, जब भी हम किसी बड़ी चीज़ का नाम लिखते हैं या कोई बड़ी मतलब रिवर वगैरह या किसी फेमस चीज़ का नाम लिखते हैं तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। तो इसमें ये आना था कि द रामायण, ऑप्शन नंबर बी। या देखिए क्वेश्चन में दा नहीं बताया गया है तो ये आएगा यहाँ पर। ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ परागपुर। द बेस्ट क्वालिटी यहाँ पर आना था, द बेस्ट क्वालिटी। मेमोरी लॉस इज अपेरेंट सिम्टम ऑफ, इधर पता नहीं अब क्या लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है मिस्टेक, तो इसका सही आंसर आप देख लें, एन अपेरेंट। अगला है बलवीर इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट के लिए आप सोच रहे होंगे कि एन तो वहाँ लगता है जहाँ पर आपका नेक्स्ट जो ये वर्ड है ऑनेस्ट, जैसे ये AEIOU से अगर शुरू होता है तो यहाँ पर आना था एन, लेकिन ये वाला वर्ड तो शुरू हो रहा है एच से, तो इसका ये है कि इसमें एच साइलेंट है। जैसे हम इसको होनेस्ट नहीं पढ़ते जबकि ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो इसमें ओ साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही स्पेंट ए रूपी और टू। यहाँ पर ए आएगा क्योंकि देखो एन नहीं आएगा क्योंकि ये आर से स्टार्ट है, और नन भी नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा, ही स्पेंट दा रूपी और टू, ऐसा भी नहीं होगा, ये इसका सेंस नहीं बनेगा, तो इसका सही आंसर ये वाला है। 48 है द बेबी फीड्स विद मिल्क। द बेबी फीड्स विद मिल्क, ही जम्प्ड इनटू द, ही जम्प्ड यहाँ पर आएगा इनटू, इनटू द वेल। नेक्स्ट है डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर वेल्थ। हमें अपने धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा वेल्थ। ये था इंग्लिश वाला पोर्शन। इसमें आप देखना कि 25 क्वेश्चन हिंदी से आए हैं और नेक्स्ट 25 जो है ये इंग्लिश से आए हैं। इंग्लिश में भी मेनली इसमें आपके ग्रामर पर फोकस किया गया है। अब है मैथमेटिक्स, 25 मार्क्स की मैथमेटिक्स पूछी गई होगी। मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा लेती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाकी इनको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। और सही आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपको येलो कलर से दिख जाएगा। तो मैथ के लिए ऐसा है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी में दिया गया है, और जिनकी इंग्लिश है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन आता है। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम ही है, इस तरह से ही आएगा। तो इसके लिए आप अपनी तैयारियों को इस हिसाब से कीजिएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। मैं आराम से स्क्रॉल करती हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा डिटेल से देखने हैं क्वेश्चन तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। मतलब ज़्यादा टफ लेवल का मैथ भी नहीं आया। गोले का आयतन, इजी मैथ पूछा गया है 10th लेवल का। ये देखिए अब अपरिमेय संख्या से है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है ये। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 हो गए, 25 आते हैं। ये 3 पार्ट्स से हमने देख लिया, और नेक्स्ट बच जाता है अब हमारा जनरल नॉलेज। देखिए 75 तक मैथ्स के क्वेश्चन थे, 75 के बाद शुरू होता है अब सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में दिया हुआ मिल जाएगा। तो सामान्य ज्ञान देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया, ये किया था लॉर्ड लिटन ने।
भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, सब जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला ये स्टेट बना था। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है? तो इसके काम आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला हैं। नेक्स्ट है माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो ये था एनी बेसेंट का। प्राचीन मैनाक पर्वत को अब कहा जाता है शिवालिक, ये भी आप सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। कहलूरी बोली जाती है बिलासपुर में, जैसा कि आप जानते हैं बिलासपुर को पहले कहलूर नाम से भी जाना जाता था। तो रौरिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? रौरिक कला जो है ये आपके नगर में पड़ती है, नगर आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंडर। तो ये था। आगे है हिमाचल प्रदेश कब विशाल बना? ये हिमाचल प्रदेश बना है 1 नवंबर 1966 को। विशाल बना है 1 नवंबर 1966 को। बाकी गठन तो सबको पता है 15 अप्रैल 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम निगम की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1972 में। अगला है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। पिन घाटी नेशनल पार्क पूछा गया है, जो कि हमारा पड़ता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है कथड़ी। कथड़ी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथड़ी है कुल्लू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा पैगोडा शैली में बना हुआ है? हडिम्बा माता का मंदिर मनाली। हिमाचल की नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर है? तो ये है हमारे बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कविराज के नाम से जाना जाता है पंडित पद्मदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था? तो ये था सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? तो ये हुआ है 1784 में, यानी कि 1784 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष है, आप सब जानते हैं। भारत का पश्चिम उत्तर बिंदु कौन सा है? तो ये है गुहार मोती। इसका आप ध्यान रखें। जो ये इंडिया पॉइंट और इंदिरा कॉल है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़कर जाइएगा। समुद्र जल से नमक को अलग किया जाता है, इस विधि को कहते हैं वाष्पीकरण। ये साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चेचक नामक बीमारी किस विषाणु से होती है? तो चेचक होती है वेरियोला वायरस से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 99 है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? देखिए ये कुछ इकोनॉमिक साइड से ये क्वेश्चन है। ये है 1948, इसका सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि जीके किन किन कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से पूछा गया है। ये हिंदी से भी है, साइंस से भी है, और आपके इकोनॉमिक्स से भी है, पॉलिटिकल से भी है। मतलब इसके लिए आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1988 में, यानी कि 1988 में। तो ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारा। जेबीटी एंट्रांस या डीएलएड भी आप इसे कह सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको प्लेलिस्ट में एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।